समुद्र के पार जा रहे हैं और समुद्र में मन में विचार किया कि हनुमान रास्ते में फट न जाए, इसलिए समुद्र में मैनाक पर्वत उसको समुद्र में कहा कि 2 क्षण के लिए हनुमान जी महाराज को अपने ऊपर विश्राम दिला दो। और मैनाक पर्वत हनुमान जी से निवेदन करता है, महाराज इतनी दूर लंका नगरी जाना है, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। लेकिन हनुमान जी ने कहा, हे मैनाक, राम जी का काम किए बिना मेरे लिए आराम है। और वहां से आगे चल पड़े हैं। देवताओं ने मन में विचार किया कि हनुमान बहुत ही उत्साह में जा तो रहा है, बल का इसको घमंड है लगता है, लेकिन बल के साथ बुद्धि भी है अथवा नहीं। इसलिए नागों की माता सुरसा को हनुमान जी की परीक्षा के लेने के लिए भेज रहे हैं। किसी का वर्णन इस प्रथम दोहे के पश्चात तुलसीदास जी महाराज कर रहे हैं। जात पवन सुत देवत देखा जाने कंबल बुद्धि विषय आज तुरंत कोई दीन हमारा सुनत वचन के पवन बैठी हम आई सत्य नागों की माता सुरसा आई और कहने लगी, आज मुझे देव ने भोजन दिया है, हे बंदर मैं तेरा भोजन करूंगी। सुरसा ने उन्हें बोला, हनुमान जी ने निवेदन किया, माता मैं राम के काज को जा रहा हूँ, वापस आऊं तो भक्षण कर लेना। लेकिन सुरसा नहीं मानी और हनुमान जी ने जितना सुरसा ने मुख फैलाया उससे दुगना फैलाया और दोनों में मानो होड़ मच गई। 7 योजन से आनंद कीना, 100 योजन उसने अपना मुख फैला लिया। हनुमान जी ने देखा अब इससे बल के द्वारा नहीं बुद्धि से निपटना चाहिए, तो हनुमान जी महाराज ने छोटा सा रूप बनाया और सुरसा के उस विशाल मुख में प्रवेश करके वापस बाहर आ गए।
माता आपकी बात मैंने रख ली है, मैं आपके मुख में प्रवेश कर गया, अब तो मुझे जाने दें। और हनुमान जी की चतुराई को देख करके सुरसा बड़ी प्रसन्न हुई और आशीर्वाद दिया, राम काम सब करियो तुम बल बुद्धि निदान, आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। हनुमान जी आगे बढ़े, लेकिन समस्या का यहीं पर अंत नहीं हुआ। तुलसीदास जी लिखते हैं, एक सिंधु करी माया नभ के भगत तुलसी भगत दे गगन उड़ाई, दल बिलोक बिन के परिचारी, कहीं चाह सक सोन उड़ाई, हे विधि सदा गगन चर खाई। ओ सुजन रूमाल गति नाना दुख पटुक बिदुर सही जीना, ओ ताहि मारी मारुक सुख वीरा, हरि ने मार गया मदीरा। समुद्र में निवास करती थी और उसके पास ऐसी विद्या थी, आकाश में उड़ते हुए किसी भी नभचारी का अगर वो छाया पकड़ लेती तो उसके हाथ में आ जाता। हनुमान जी को उड़ता देखकर हनुमान जी की छाया पकड़ी और हनुमान जी तत्काल नीचे आ गए। हनुमान जी देखा राम के काम में विलंब करवा रही है, एक मुक्का मारा और उसके साथ ही वह सिंह का राक्षसी का प्राणांत हो गया। और हनुमान जी महाराज इस प्रकार सिंहिका का संहार करते हुए समुद्र से पार गए और एक विशाल पर्वत पर खड़ी होकर के लंका नगरी का निरीक्षण कर रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, अरे शैल विशाल देखी आगे तापर गाई जगरु भय त्यागी, कुमार गति के अधिकारी प्रताप जो का नहीं गाई, गिरि पर चढ़ी लंका नहीं देवी कहीं जाय अति दुर्गति से अति उन्नत जल दिग जो पासा करे कोट कर ओ काना का कोन विचित्र मणिकृत सुंदर निरीक्षण किया। लंका की चाक चौबंद व्यवस्था को देख करके हनुमान जी ने विचार किया, इस नगरी में प्रवेश करने के लिए मुझे कोई युक्ति अपनानी होगी। और उस युक्ति के रूप में, क्योंकि हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि है, अणिमा गरिमा लघिमा इत्यादि, जिनसे वे अपने शरीर को चाहे जितना बड़ा और चाहे जितना छोटा कर सकते हैं। एक मच्छर के समान छोटा सा रूप हनुमान जी ने धारण किया और लंका नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, मसक समान रूप कपिहरि लंकै तले सुमिरि नरकर, नाम लंकनी एक से तरी सो तले कोई कीतर, जाने नहीं परम सत मोरा मोर आहार जान की सोता, दिखाए कहा कपिहरि रुद्र भवन धरणी तन ओ भूमि
हनुमान रूप धारण करके हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन रावण की सुरक्षा व्यवस्था देखिए। इतने छोटे से रूप में भी हनुमान जी जब प्रवेश करने लगे तो द्वार रक्षिका लंकनी नाम की राक्षसी ने देख लिया, तत्काल रोक लिया। अरे दुष्ट, मेरी बिना आज्ञा के तू लंका नगरी में प्रवेश करने वाला कौन है? हनुमान जी महाराज ने आओ देखना चाहो, एक मुक्का उस लंकनी राक्षसी को मारा और वह मरी तो नहीं, लेकिन हनुमान जी का उस मुक्का खा करके खून की उल्टी करती हुई भूमि पर गिर पड़ी। और जैसे ही वह लंकनी खून की उल्टी करते हुए भूमि पर गिर पड़ी तो उसको याद आया अपना वो वरदान, जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था, उसी समय लंकनी को भी यह वरदान दिया था, हे लंकनी, जब तुम किसी एक बंदर के हाथ से विकल हो जाए तो समझ लेना लंका का अंत आने वाला है। और लंकनी आज हनुमान जी को पहचान गई, अवश्य प्रभु श्री राम जी का दूत है और इसका मुक्का खाने से अब मैं इतनी विकल हो गई, निश्चित रूप से रावण का अंत आ गया। और वह हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद देते हुए कहने लगी, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुला एक अंग, तूलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। महाराज, आपके दर्शन मात्र से मेरा कल्याण हो गया और आप बड़ी प्रसन्नता के साथ लंका में प्रवेश करें। और अगली चौपाई, क्योंकि रामचरितमानस की प्रत्येक चौपाई मंत्र स्वरूप है, इस चौपाई के लिए संत कहते हैं आपको यदि कहीं शुभ कार्य के लिए जाना हो तो इस चौपाई का पाठ करके जाइए, भगवान की कृपा से आपका वह कार्य अवश्य सिद्ध होगा। याद रखिए, चौपाई क्या है? माता का दर्शन नहीं हुआ। सायन किए देखा मंदिर मामुना और घूमते घूमते हनुमान जी महाराज को उस राक्षसों की नगरी लंका में एक विचित्र ग्रह दिखाई दिया। विचित्र क्यों? क्योंकि बाकी तो चारों तरफ राक्षसी लीला थी, लेकिन इस घर के द्वार पर राम राम लिखा हुआ है। तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, हनुमान जी ऐसा विचार कर रहे थे। उसी समय हनुमान जी महाराज मन में तर्क वितर्क कर रहे हैं कि मैं क्या करूं, इस कुटिया में रहने वाले से मिलूं अथवा न मिलूं। लेकिन तभी कुटिया के अंदर से आवाज आई, सुन करके हनुमान जी बड़े
हर्षित हुए और तत्काल एक ब्राह्मण का वेश बनाया और वह विभीषण जी से परीक्षा करना चाह रहे हैं। वचन सुना उठी और तुलसीदास जी महाराज इस सातवें दोहे की आगे की चौपाई का वर्णन करते हैं। जान स्वामी विसारी फिर ही दिखाए भूल दुखारी मुनि सब कथा विभीषण कही देवी दियत सुधारा जुगति विवेचन सकल सुनाई चले पवन सुत विभीषण जी, मैं यहाँ पर प्रभु श्री राम का काम करने के लिए माता जानकी को उनका संदेश देने के लिए आया हूँ। कृपा करके आप मुझे बताएं माता जानकी कहाँ है। और विभीषण जी ने पता बताया कि अशोक वाटिका में सीता एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठी है। हनुमान जी महाराज ने तत्काल छोटा सा रूप धारण किया और अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई माता जानकी का दर्शन किया। अशोक वृक्ष के ऊपर हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण किए हुए बैठे हैं और माता जानकी को मनी मन प्रणाम किया है। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, देख मनई ममकीन प्रणामा राम जी के चरणों का निरंतर माता जानकी ध्यान कर रही है और राम जी के विरह में व्याकुल होकर के अश्रु धारा बहा रही है।
उसी समय लंकापति रावण अपने साथ मंदोदरी और कुछ राक्षसियों को लेकर के आता है। तुलसीदास महाराज वर्णन करते हैं, रावण नाना प्रकार से समझा रहा है। सामदान नीतियों के द्वारा राजी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सीता रावण की तरफ भी नहीं देखती। रावण की बात का मां जानकी उत्तर देने के लिए एक तिनके को हाथ में रखती है और उस तिनके को मानो रावण को बता दिया कि हे रावण, उन प्रभु श्री राम जी की तुलना में तो इस तिनके के समान है। और अंत में जानकी ने कह दिया, सच सुने हरियाणे मोई अधम निर्लज्ज लाज नहीं कोई। अरे दुष्ट लंकापति, जो अपने आप को वीर कहता था और एक अबला को चुपके से श्वान की तरह हर करके ले आया। अरे तू राम जी की क्या बराबरी करेगा? राम जी तो सूर्य के समान है और उनके सामने तो जुगनू। सीता ने जब इस प्रकार कहा तो रावण को बहुत बुरा लगा। तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, आप ही सुनी हजो न समाए, राम ही भानु समान सिया राम। पुरुष सजन सुनी काटियसी, बोलाती किसी आन सिया राम। दीन दयाल विरद संपारी, हरहुनाथ संकट वारी। सीता ते मम कृति अपमाना, कठिन तव सिर कठिन कृपाना। नाहित सब तुम्हारी मम बागी, शुभ की होती नंद जीवन रानी। श्याम सरोज राम सम सुंदर, प्रभु मुझ करि कर समद सतंकर। सो मुझ कंठनि तव रसि गोरा, सुन सकल चक्रवाल परिपूरा। चंद्रहास हरु मम परिताप, रघुपति विरह यरह सदादान से जगति जब। सीता रूप बदुत बारा, हे सुन बदन मुनि मारन दावा। भय तनया कैनी उदावा, ऐसी सकल जिसने बुलाए। सीतै बहु त्रास उजाए, 5 दिवस मन कहा न माना। धोखे मारे निगारी कृपाना। सीता ने इस प्रकार रावण का अपमान किया और क्रोधित रावण ने अपनी चंद्रहास खड्ग निकाली। ये सीते, मैं अभी तेरा सिर धड़ से अलग कर देता हूं। लेकिन तभी मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया और मंदोदरी के समझाने पर रावण ने अपनी राक्षसियों को त्रिजटा इत्यादि को आदेश दिया, 1 महीने का समय देता हूं सीता, अगर तुम मेरी बात मान जाओ तो ठीक है, अन्यथा तुम्हारा मरण निश्चित है। और राक्षसियों से कहा कि इस सीता को जैसे भी हो डराओ धमकाओ कुछ भी करो, लेकिन मेरी बात ये मान जाए ऐसा प्रयास करो। इतना कहकर के रावण तो वहां से प्रस्थान कर गया। और तुलसीदास जी महाराज इस 10वें दोहे में कहते हैं, भवन गया रस कंदरा, यहाँ पिशाचिनी रंग सिया रामा। उसी तड़े रास देगा माई, डरई रूप बहु मंद सिया रामा। और अब क्या हुआ सीता राम की जाने के बाद मन में विचार करती है कि 1 माह का समय मेरे पास है,
व्याकुल मां जानकी प्रभु श्री राम जी का स्मरण कर रही है। कवि की कल्पना है, दर्शन दो सिया राम नाथ मोरी अखियां प्यासी है। दर्शन दो सिया राम नाथ मोरी अखियां प्यासी है। आइए प्रसंग में आगे बढ़े संपुट के साथ। दीन दयाल विरद संभारी रघुनाथ नव संकट हारी। द्विज का नाम राक्षसी का रामचरण रति निपुण विवेका। सपने मोल सुनाए सपना सीतई से मोहित अपना। सपने पानर लंका जारी जातिदान को डरा रही थी। उनमें से त्रिजटा नाम की एक राक्षसी, वह प्रभु श्री राम की भक्त थी और सीता का नाम का प्रभाव जानती थी। उस त्रिजटा ने सब राक्षसियों को समझाया, आदि राक्षसियों, ये रावण तो 4 दिन का मेहमान है, तुम रावण का कहना मान करके मन जानकी को दुख मत दो, क्योंकि मैंने आज ब्रह्मपुर में एक स्वप्न देखा, रावण के 10 सिर टूट गए। नंग धड़ंग रावण वस्त्रहीन गधे पर बैठा होगा, लंका नगरी में घूम रहा है और पूरी लंका नगरी में राम जी का बोलबाला हो गया, जय जयकार हो रही है। इसलिए तुम जानकी को दुख मत दो। उसकी बात सुनकर के सब राक्षसियां घबरा गई और सब अपने अपने घर को चली गई। तो तुलसीदास जी महाराज इस 11वें दोहे में वर्णन करते हैं, जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता कर मन सो, मास दिवस बीते होई 12 ऋषि चर सीधी सोची। महीने भर की अवधि मेरे लिए शेष रह गई, ये दुष्ट महीने भर बाद मुझे मार देगा। इसलिए सीता जी त्रिजटा से निवेदन कर रही है, हे माता आप लकड़ियां ला करके मेरे लिए चिता तैयार कर दें। रावण के हाथ से मरने की अपेक्षा तो अच्छा है, मैं आत्मघात करूं। और आइए संपुट के साथ आगे बढ़ते हैं इस कथा में। दीन दयाल विरद संभारी रघुनाथ नव संकट हारी। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपति संगीत मोरी।
कर रहे हो रामादीन दयाल विरद संभाली रघुनाथ भव संकट भारी। सीता की सिया कृपा को देख करके अब हनुमान जी से रहा नहीं गया और बाबा बजरंगबली ने उस अशोक वृक्ष पर बैठे हुए माता जानकी ने जब ये निवेदन किया कि हे अशोक वृक्ष, तुम्हारा तो नाम ही अशोक है, दुखों को शोक को दूर करने वाले हो, क्यों ना मेरे लिए एक अंगारा दे दो ताकि मैं इस जीवन का अंत कर दूं। भगवान श्री राम जी से वियोग में जीना उससे तो अच्छा है मैं मर जाऊं। और हनुमान जी महाराज ने ऐसे समय में प्रभु श्री राम जी की वह पुत्रिका अशोक वृक्ष पर बैठे हुए माता जानकी के गोद में ऊपर से छिटका दी है। बड़े सुंदर शब्दों में हमारी राजस्थानी भाषा में कवि वर्णन करता है। ओ माता जानकी गोदी में कभी छिटकाई मुंदरी। आइए संपूर्ण के साथ हम आगे बढ़े। यह तो निश्चय श्री राम जी की मूर्ति है, यह अंगूठी, यह मुद्रिका यहाँ पर कैसे पहुंची थी। और अब हनुमान जी महाराज वृक्ष पर बैठे हुए रामचंद्र जी की लीला कथा का गान कर रहे हैं और सीता कुछ क्षणों के लिए दुख समुद्र से पार हो गई और बड़ी
रोमहर्षित होकर राम कथा को श्रवण कर रही है और अंत में कहने लगी, यह मेरे कानों को प्रिय लगने वाली सुंदर राम कथा जिसने मुझे सुनाई है, मैं निवेदन करती हूँ वह जो कोई भी है मेरे सामने आ जाए। और माता का आदेश पाकर हनुमान जी महाराज मां जानकी के समक्ष आए हैं और कहने लगे, मां मैं रघुवीर का दूध हूं, उन्होंने मुझे आपके पास ये मुद्रिका लेकर के भेजा है ताकि आपको विश्वास हो जाए कि मैं राम जी के चरणों का सेवक हूं। तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, हे हरिजन सारी प्रीति अधिकारी सजल नयन मुलगावली पारी। चरणों का सेवक हूँ और मैं भी यह मुद्रिका लेकर के आपके पास आया हूँ। और मां जानकी को धैर्य बंधवा रहे हैं हनुमान जी महाराज। तुलसीदास जी बड़े सूक्ष्म शब्दों में वर्णन करते हैं, राम जी योग तम सीता मुखम सकल भये राक्षस प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाण के आगे एक पतंगे के समान है, एक जुगनू के समान है। इसलिए मां आप चिंता मत करो, वो प्रभु श्री राम जी बहुत जल्दी आपकी
मुक्ति के लिए यहाँ आएंगे, समस्त राक्षसों का संहार करेंगे और हे मां जानकी आपको सम्मान सहित वापस लेकर के जाएंगे। और हनुमान जी महाराज माता सीता को धैर्य बंधवा रहे हैं। रघुवीर होत सुधि पाई, करते नहीं नाम रघुराई। ओ राम मातर बिरुए त्रात की, प्रभा करो सकल जात का काम करने आए हैं, मां जानकी को विश्वास दिलाने आए हैं। और जब सीता ने यह कहा था कि हनुमान, क्या राम जी की सेना में तेरे जैसे छोटे छोटे बंदर हैं, यहाँ तो बड़े बड़े राक्षस हैं, तो हनुमान जी ने अपना विशाल रूप दिखाया। लेकिन फिर भी मन में विचार किया, मैं चला जाऊंगा, मां जानकी के मन में कोई संदेह का पौधा फिर बाकी ना रह जाए, इसलिए थोड़ा बल दिखाना चाहिए। इसलिए हनुमान जी महाराज कहते हैं, हे मां, आपसे एक निवेदन है, मैं समुद्र पार करके आया हूं, मैं थक गया हूं, भूख लगी है। मां, अगर आप मुझे आदेश दें तो इस अशोक वाटिका में सुंदर स्वादिष्ट फल लगे हैं, मैं थोड़ा इनका भक्षण कर लूं। सीता कहने लगी, नहीं नहीं हनुमान, ऐसा मत करना, यहाँ बड़े बड़े राक्षस हैं, ये तुम्हें मार देंगे और ये अपनी का नहीं रहेगा। तब हनुमान जी कहने लगे, मां चिंता मत करो, उन राक्षसों को मैं देख लूंगा। और तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, देख बुद्धि वाले निपुण कपि कहे उजान की जा। हे हनुमान, तुम बुद्धि बल में निपुण हो, जाओ अपने हृदय में राम जी का ध्यान कर, सुंदर सारी धनों का भक्षण करो।
देखो मां, ये आगे दिया और हनुमान जी जा रहे हैं। बड़ा सुंदर वर्णन किसी कवि ने राजस्थानी भाषा में किया है। ए बानर बांको रे लंका नगरी में मच गयो हाको रे, ए बानर बांको रे बाबा इसी दृश्य का वर्णन करते हुए लिखते हैं, चले उन्नाई सिर बैठे आगा, हड़काए सी चरू तोरे लागा। अरे नाथ एक आवाज की भारी, तेरी अशोक वाटिका पुजारे। अरे सोने रावण बधाए भटनाना, नहीं देखी गरज फूल माला। हे पुण्य पठयऊ देई अक्षय कुमारा, सदा संग ले विठप कुमारा। रावण के पास समाचार पहुंचा, महाराज एक बहुत ही उद्दंड पर बलवान बंदर अशोक वाटिका में घुस करके आया है। और रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को लड़ने के लिए भेजा। बड़े सुंदर शब्दों में कवि वर्णन करते हैं, हे जो अक्षय कुमार भिड़न में हनुमत सामे झांक्यो रे। हे जो अक्षय कुमार भिड़न में हनुमत सामे झांक्यो। अरे एक लात की बड़ी असुर के, एक लात की बड़ी असुर के, बीजो आंखों के ये मानर बातों रे। बाबा मानर बातों रे, लंका नगरी में मच गयो हाथों रे।
जी महाराज वर्णन करते हैं, वो कछु मार यदि कछु मर्दसी, कछु मिलय सिधरि रो, रघुवर जग बल हो, ओ रामा दीन दयाल विरत संसारी, ये सुनि सुत बद लंकेशरी साना, पटेशी में गणा जवलवाना। अक्षय कुमार की सूचना पहुंची रावण के पास कि महाराज अक्षय कुमार जी स्वर्गलोक के वासी हो गए हैं, बंदर बहुत बलवान हैं। तब रावण ने मेघनाद को आदेश दिया, रे बेटा मेघनाद देखो तो सही ऐसा उद्दंड दुष्ट बानर कौन आया, लेकिन सावधान उसको मारना मत, उसको पकड़ करके मेरे पास लाना, देखता हूं मैं वो ऐसा कैसा बांदर है। और रावण की आज्ञा पाकर के मेघनाद जा रहा है। तुलसीदास जी बड़े सुंदर शब्दों में वर्णन करते हैं, ए चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा, अति विशाल करो एक युवाना, तीरथ कीन लंकेश द्वारा। लेकिन हनुमान जी वश में नहीं आ रहे हैं। और इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत नाम से प्रसिद्ध ये योद्धा मन ही मन हारने लगा। और अब हार करके हनुमान जी को बांधने के लिए ब्रह्मास्त्र चला रहा है। हनुमान जी मन विचार कर रहे हैं, यद्यपि ब्रह्मा जी का मुझे वरदान है कि हनुमान मेरा ब्रह्मभास भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन ये बात सभी को तो पता नहीं है। कदाचित मैं इस ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो लोगों में इस ब्रह्मास्त्र की महिमा घट जाएगी, और इसलिए उस ब्रह्मास्त्र का मान रखने के लिए हनुमान जी महाराज उस ब्रह्मास्त्र में अपने आप को बंधवा लेते हैं। और तुलसीदास जी महाराज इस 19वें दोहे में वर्णन करते हैं, वो ब्रह्म अस्त्र तेसा प्रति मन की न विचार, दीन दयाल विरत संसारी, हर ब्रह्म बाण कपि कंसी मारा, हर दिन बार कटक संसारा। हनुमान जी महाराज ब्रह्मपाश में बंध गए और वह मेघनाद हनुमान जी महाराज को लंकापति रावण के सम्मुख लेकर के आ रहा है। और जैसे ही लंका नगरी के वासियों को पता लगा कि वह उद्दंड बानर मेघनाद जी ने उसे बांध लिया है, अब सब भाग करके आ रहे हैं और इस दृश्य को देखने के लिए रावण के दरबार में उपस्थित हो गए। लेकिन हनुमान जी महाराज निशंक भाव से अपने मन की आंखों से कल्पना से अपने हृदय पटल पर आप भी इस दृश्य का दर्शन कीजिए। लंकापति रावण का दरबार जुड़ा है
ठठा ठसाठस दरबार भरा हुआ है और उनमें हनुमान जी महाराज निशंक भाव से हाथ में अपनी गदा लिए हुए ब्रह्म पास में बंधे हुए खड़े हैं। और आइए ऐसे पवन पुत्र बजरंगबली के लिए दो पंक्तियां। हे अंजनी रो लालो पवन पुत्र हनुमान, अंजनी रो लालो पवन पुत्र हनुमान। मेरी अशोक वाटिका को उजाड़ने का दुस्साहस तूने कैसे किया? क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं विश्व विजयी लंकापति रावण हूँ। और हनुमान जी महाराज कहने लगे, अरे लंकापति तू तो विश्व विजयी होगा, लेकिन मैं उन परम परमात्मा जिनकी एक भ्रू ब्रह्म मात्र से, एक इशारे मात्र से सृष्टि उथल पुथल हो सकती है, उनका सेवक हूँ। और हे रावण, मैं तुम्हें समझाता हूँ। प्रणत पावन रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखिए तब अपराध विसारी। वो प्रभु बड़े दयालु हैं, अगर तू उनकी शरण में चला जाएगा तो वे तेरे सारे अपराध क्षमा कर देंगे। इस प्रकार रावण को हनुमान जी महाराज समझा रहे हैं। आगे के प्रसंग में
आइए प्रवेश करें। राम चरण पंकज दुर्धर लंका कर राज तुम करो। ऋषि